अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंसी अमल में हम देखेंगे हिंसी अशकाल, क़िता ख़त की तनसीफ़, ज़ाविये की तनसीफ़, मुतमासिल ज़ाविया बनाना, क़िता ख़त की निस्बत में तक़सीम, दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास, दायरे के बाहर के नुक्ते से दायरे पर ममास, मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर ममास बनाना और मुतमासिल मुसल्लस बनाना जबकि निस्बत दी गई हो। 4.2 सम लंबाई का क़िता ए बी खींचिए और इसका उमूदी नासिफ खींचिए। तो सबसे पहले हमको 4.2 सम यहाँ पर फासला लेना होगा। ये इस तरीके से स्केल हम यहाँ पर लाइन पर रखेंगे। ये सिफर है और ये 4.2 यानी 4 के बाद और 2 लकीर, ये हमारा ये 4.2 सम हो गया। इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा क़िता ए बी। अब हमको इसकी उमूदी नासिफ खींचना है, यानी उमूद भी हो और तनसीफ भी करे। तो ए बी का आधे से ज़्यादा फासला हमको लेना है। ये हम बी पर रखेंगे इस तरीके से, और ये आधे से ज़्यादा फासला या पूरा भी लिया जा सकता है। छोटा सा क़िता है तो पूरा भी ले सकते हैं और आधे से ज़्यादा भी। तो ये यहाँ पर बी पर रखा मैंने। ये इस तरीके से ऊपर और नीचे यहाँ पे ख़ौस ख़ता किया है। बड़े ख़ौस लगाइए और यहाँ पर ये इस तरीके से पहले ख़ौस को हमने यहाँ पर ख़ता किया है। एक पे रख के ख़ौस लगाना है, दूसरे पर रख कर ख़ौस ख़ता करना है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको। ये इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है। ये इस तरीके से पहले अच्छे से सेट कर लेना, उसके बाद जो है तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये लकीर खींचना है हमको। तो ये उमूद भी हो गया और नासिफ यानी तनसीफ भी कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम एम नाम दे देंगे। ये हो गया 4.2 सम के उमूदी नासिफ। अब जो है तो हमको नीचे सवाल दिया गया है, ज़ाविया ए बी सी 115 दर्जे बनाइए और इसका नासिफ कीजिए। अब ज़ाविया बनाना है तो हमारे अपने अंदाज से हम नीचे एक शुआ ले सकते हैं। ये इस तरीके से एक अंदाज से शुआ लिए हमने। ये ज़ाविया बी यहाँ पर बनाना है हमको। तो आपको पता है चांदे की मदद से हम ये बनाएंगे। चांदे में 2 तरह के निशानात होते हैं, सिफर से 180 और इधर के सिफर से इधर 180। तो अब ये जो पॉइंट होता है दरमियानी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे रास पर रखना है हमको इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से रखा और ये जो लकीर है इसकी वजह से हमारी लकीर दिखाई नहीं देना। अब कितना बनाना है हमको? 115 दर्जे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। 110 के आगे ये जो 5 पॉइंट हैं ये 115। ये इस तरीके से लिए हमने पॉइंट। अब इसको हम स्केल की मदद से इस तरीके से मिला देंगे। ये मिला दिए हमने। अब हमको इसकी तनसीफ नासिफ खींचना है, यानी इसकी तनसीफ करना है। इस तनसीफ करने का तरीका ये है कि जिस ज़ाविये की तनसीफ करना है उसके रास पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और अपने अंदाज से एक मुनासिब फासले का इस तरीके से ख़ौस लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो ख़ौस लगाए हमने यहाँ पर, ये पॉइंट मिल रहा है, ये एक पॉइंट मिल रहा है और ये एक पॉइंट मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट का फासला लेना है हमको। इस तरीके से ये यहाँ पर रखे हमने, इस तरीके से ये पॉइंट का फासला लिया है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर नीचे ख़ौस लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरे ख़ौस पे रख कर यहाँ पर हम इस पहले ख़ौस को ख़ता करेंगे। यहाँ पर अब हमको ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। देखिए ये रात से गुजर रहा है, यानी बराबर तनसीफ हुई है हमारी। तो ये ज़ाविये की तनसीफ भी हो गई हमारी। ज़ाविया था ए बी सी 115 दर्जे। ठीक है। ये 2 बराबर बराबर हिस्से के ज़ाविये बन गए यहाँ पर। ये एक ज़ाविया और ये दूसरा ज़ाविया, ये दोनों एक ही ज़ाविये हैं यहाँ पर जो हमने तनसीफ किए। दिए हुए ज़ाविया एलेमेंट के मुतमासिल पी क्यू आर बनाइए। तो पहले एलेमेंट हम बना लेंगे, अपने हिसाब से एक मुनासिब फासले का ज़ाविया बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है तो 60 दर्जे पे मैं इसका ज़ाविया लेती हूँ मैं। रास पर इस तरीके से रखना है हमको और उसके बाद ये लकीर की वजह से हमारी लकीर दिखाई नहीं देना। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये 60 दर्जे का ज़ाविया मैंने यहाँ पर बनाया है। चांदे की मदद से बनाना है ये।
ये हमारा 60 दर्जे का ज़ाविया बन गया है, जो चांदी की मदद से बनाया है हमने। अब यही ज़ाविया हमको प्रकार की स्केल की मदद से बनाना है यहाँ पर। तो देखिए, ये अपने अंदाज का एक ज़ाविया लिया है। ये यहाँ पर हमने शुआ ले ली है। अब इस ज़ाविये की मदद से हम ये बनाएंगे। तो ज़ाविये के रास पर रखेंगे और मुनासिब फासले का ख़ास लगाएंगे। वही ख़ास हम यहाँ पर रख कर लगाएंगे इस तरीके से। अब जो है तो ये दो हमको पॉइंट्स मिले हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का हमको फासला लेना है। इस तरीके से हम ये फासला लेंगे यहाँ पर, और यही फासले का ख़ास यहाँ पर रख कर हम लगाएंगे। ये इस तरीके से ये हमने ख़ास लगाए हैं यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। देखिए, ये हमारा मुतमासिल ज़ाविया बन गया। यहाँ पर इस ज़ाविये का नाम हमको देना है LMN। और ये जो ज़ाविया हमने बनाया है ये है PQ और R। देखिए, चांदी की मदद से इसको हम गिनते हैं 60 दर्जे है ये नहीं है। देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये हमने मुतमासिल ज़ाविया बनाया है। अब नीचे 5 सम लंबाई का खिता PQ खींचिए, इसे 3:2 की निस्बत में तकसीम कीजिए। अब हिस्से की तकसीम है यहाँ पर। तो तकसीम के लिए 3 और 2 5 हिस्से हमको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 5 सम लंबाई का खिता लेते हैं। ये इस तरीके से, ये 0 से ये 5 तक ये निशान लगा लेना चाहिए। और उसके बाद इसको यहाँ पर हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये हो गया P और ये हो गया Q। अपने अंदाज से एक मुनासिब ज़ाविया नीचे की जानिब हमको लेना है। तो चांदे की मदद से अगर हम ना भी लें तो हम डायरेक्ट एक तिरछी लकीर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हमको 5 हिस्से करना है, 3 हिस्से और 2 हिस्से। तो P पर रखेंगे हम इस तरीके से और मुनासिब फासले का ख़ास लगाते जाएंगे। तो ये P पर रखा हमने इस तरीके से और ये मुनासिब फासले का ख़ास लगाया है। फिर ये जो ख़ास लगाया है हमने, इसी को आगे इसके ऊपर प्रकार की नोक रख के अगला ख़ास लगाएंगे। जो भी फासले का निशान हम लगाते जा रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नोक रख कर हम अगला निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमको 5 हिस्से करना है। 1, 2, 3, 4 5 निशान लगाएंगे हम, तो 5 हिस्से हमारे हो जाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये P1, P2, P3, P4 और P5 इस तरीके से। अब यहाँ पर 5 सम लंबाई का खिता PQ है। तो ये P5 जो है ये हमारे Q से हमको मिलाना है कि कुल कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं। तो ये कुल हम यहाँ तक इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब हमको 3 हिस्से अलग करना है। तो P5 पे हम एक मुतमासिल ज़ाविया बनाना है हमको। P5 का ये ज़ाविया लेना है हमको हमारे निशान से हटकर। यहाँ पर इस तरीके से हम जो है तो ये ख़ास लगाएंगे। ठीक है, यही ख़ास हम कहाँ पर रख कर लगाएंगे, 3 पर रख कर लगाएंगे। P3 पर रख कर लगाएंगे ये ख़ास इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो फासला है हमारा, ये यहाँ पर ये फासला आ गया है। यही फासले का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ये इस तरीके से। ये पॉइंट मिल गया हमको, इसको हम P3 से मिलाएंगे। तो ये हमारे हिस्से की तकसीम यहाँ पर हो चुकी है। ये हमारे मुशाबा मुसल्लस बनाने में मददगार साबित होता है। तो देखिए, ये P से M यहाँ पर लेती हूँ मैं। PM के ये 3 हिस्से हो गए और MQ 2 हिस्से। PM निस्बत MQ 3:2 इस तरीके से ये हमको यहाँ पर करना होता है। और ये जो PQ लिया था हमने, ये टोटल था हमारा 5 सम। ठीक है, इस हिस्से की तकसीम इस तरीके से की जाती है। हमने इसको तर का दायरा बनाइए, इसमें 6.6 सम लंबाई का वितर PQ बनाइए। नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे के ममाज़ बनाइए और ममाज़ के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। तो 3.3 सम हमको लेना है।
ये इस तरीके से हम सिफर पे रखते हैं और 3.3 यानी 3 के बाद 3 लकीर, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ली मैंने, यहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके से और उसको यहाँ पर मरकज़ मानती हूँ मैं और इस तरीके से ये दायरा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम। ये दायरा बन गया है हमारा 3.3 सम निस्कुतर का। ये यहाँ पर ये 3.3 सम निस्कुतर अलग से दिखाती हूँ मैं, 3.3 सम का निस्कुतर हो गया है। अब देखिए 3.3 का डबल 3.3 और 3.3, तो ये हो गया 6.6। हमको वितर लेना है, तो यहाँ पर देखिए ये खुतर, दायरे का सबसे बड़ा वितर दायरे का खुतर होता है, तो 6.6 सम जो है तो ये क्या है, दायरे का खुतर है। तो ये इस तरीके से ये हमने खुतर लिया है। खुतर का क्या नाम देना है यहाँ का हमको, नुकात पी और क्यू, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम दिया है। अब ममाज बनाने के लिए हमको इसको आगे बढ़ाना है, थोड़ा इधर की जानिब भी आगे बढ़ाएंगे और इधर भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हमको पी और क्यू पर ममाज बनाना है। क्यू पे प्रकार की नोक रखेंगे, अपने अंदाज से एक मुनासिब फासले का एक खौस इस जानिब लगाएंगे, वही फासले का खौस इस जानिब भी लगाएंगे, ठीक है। और यही फासला रखते हुए हम यहाँ पर भी खौस लगा सकते हैं। पी पे रखेंगे, मुनासिब फासले का एक खौस इधर लगाएंगे, वही फासले का खौस इधर भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जो दो खौस हमने यहाँ लगाए हैं क्यू के अतराफ़ में, इन दोनों का फासला हमको लेना है। इन दोनों का पूरा फासला हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे और एक बार ऊपर एक बार नीचे खौस लगाएंगे और फिर अगला खौस इसको हम ख़ता करेंगे दूसरे खौस पे रख कर। ये इस तरीके से हमको यहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम मिला देंगे तो ये क्यू से गुज़रता हुआ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्यू पे ममाज तैयार हो गया। इसी तरीके से हमको पी का ममाज बनाना है, तो पी के अतराफ़ में जो 2 खौस हमने लगाए थे, ये 2 खौस का फासला लेंगे, ऊपर और नीचे की जानिब इस तरीके से खौस लगाएंगे और दूसरा खौस यहाँ पर हम इस तरीके से ख़ता करेंगे। ये इस तरीके से पहले जो खौस लगाए उसको हम इस तरीके से ख़ता करेंगे। यहाँ पर भी हमको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट मिल रहा है और ये एक पॉइंट मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है। पहले अच्छे से स्केल को जमा लेना चाहिए दोनों पॉइंट के ऊपर और उसके बाद जो है तो फिर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये इस तरीके से हमारा दूसरा ममाज भी तैयार है। बहुत अहम शक्ल है, बहुत आसान है, ये बनाइए आप, पूरे ध्यान से बनाइए। ये खुतर 6.6 सम भी लिखिए, ये 3.3 सम की आपकी यहाँ पर निस्खुतर है, ये 6.6 सम आपका खुतर है, ये पी ममास और ये क्यू ममास। देखिए अब इन दोनों का हमको मुशाहिदा करना है। मुशाहिदे में हमको समझ में आ रहा है कि ये जो 2 ख़त हैं ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो नीचे लिखना है मुशाहिदा, नुकात पी और क्यू पर खींचे गए ममास एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। मरकज़ को लेकर 4.2 सम निस्खुतर का दायरा खींचिए। मरकज़ से 7 सम के फासले पर नुक्ता पी लीजिए, नुक्ता पी से दायरे पर ममास खींचिए। मार्च 19 में ये सवाल आया हुआ है इम्तिहान में। तो देखिए 4.2 सम, ये यहाँ पे ये सिफर और ये यहाँ पे 4 के बाद ये 2 लकीरें, 4.2 सम, ये यहाँ पर ये मरकज़ लिया है मैंने और इस तरीके से ये यहाँ पर दायरा खींच रही हूँ। ये 4.2 सम का हमारा दायरा तैयार है। अब जो है तो मरकज़ से 7 सम के फासले पर मरकज़ ओ है, देखिए यहाँ पर 7 सम के फासले पर ये इस तरीके से ये सिफर से 7 ये यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट, पहले पॉइंट निशान लगा लेना चाहिए, उसके बाद इसको हम ओपी को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। अब हमको इससे पी से ममास खींचना है, तो इसके लिए हमको पहले ओपी की तनसीफ करना होगी। ओपी की तनसीफ करना है। तनसीफ करने का तरीका हमने अभी देखा है कि ओपी की तनसीफ करें तो ओपी का आधे से ज़्यादा फासला हमको लेना है। तो ये हमने ओपी का आधे से ज़्यादा फासला लिया है। पी पे रख के पहले खौस लगाएंगे हम और उसके बाद ओ पे रख के पहले खौस को ख़ता करेंगे इस तरीके से।
ठीक है, ये जो पॉइंट हमको मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। पहले सेट कर लेना चाहिए अच्छे से दोनों पॉइंट को, उसके बाद जो है तो ये लकीर खींचनी चाहिए। ये दायरे के अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमने ओपी की तनसीफ की है, तो यहाँ पर ये दो बराबर बराबर हिस्से हमको मिले हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो ये एम जो है तो क्या हो गया, ओपी का वस्ती नुक्ता हो गया है। अब इस वस्ती नुक्ते को हम मरकज़ मानते हैं, इस वस्ती नुक्ते एम को हम मरकज़ मानेंगे और ओ तक का फासला लेंगे, पहले दायरे के मरकज़ तक का ये फासला लेंगे, और फिर यहाँ से हम इस तरीके से ये दूसरा दायरा यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे जो पी से गुजरेगा। अब ये दूसरा दायरा जो हमने बनाए हैं ये पहले दायरे को जहाँ पर ख़ता कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं ये ए और ये बी, ये दोनों पॉइंट्स दूसरा दायरा पहले दायरे को जहाँ पे ख़ता कर रहा है, ये दो पॉइंट्स है ए और बी, इसको हमको नुक्ता पी से मिलाना है। ये ए मिला दिया हमने पी से। बार बार बोल रही हूँ मैं, पहले नुकात को सेट करेंगे और उसके बाद जो है तो लकीर खींचेंगे। ये यहाँ पर ये ममास हमारा ए पी बन गया। अब ये इस तरीके से बी और पी को भी चैन से सेट कर लेंगे पहले, उसके बाद ये जो है तो हम ममास खींचेंगे। यह हमारा दूसरा ममास बी पी भी तैयार है। यहाँ पर निस्कुतर का निशान हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं। ये निस्कुतर है हमारा 4.2 सम, और ये जो ख़त हमारा ख़िता ओपी था ये है 7 सम। ये देखिए पूरी निशानदेही ये भी करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये तनसीफ किया हमने, नासिब कीजिए, उसका भी निशान लगाना ज़रूरी है। और देखिए इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ वजाहत दी गई है कि पहले हमको निस्कुतर 4.2 सम लेना है, दायरा खींचना है, उसके बाद दायरे के मरकज़ से 7 सम का फासला, यानी ये ओ से 7 सम का फासला भी पी लिया हमने, और उसके बाद ओ पी की ये तनसीफ की है हमने। तनसीफ करने के बाद ये जो वस्ती नुक्ता मिला है इसको एम नाम दिया है। फिर उसके बाद हमने नुक्ता एम को मरकज़ मानकर ओ तक का फासला लिया, और उसके बाद जो है तो पहले दायरे को ख़ता करता हुआ यहाँ पे कौस खींचे या दूसरा दायरा बनाए, और उसको फिर हमने ये जो पहले दायरे को जहाँ पर ख़ता कर रहा था इन दोनों नुकात को हमने पी से मिलाए हैं। तो ये ए पी ममास और बी पी ममास यहाँ पर मिला है हमको। एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आती है कि दायरे के बाहर वाक़ई नुक्ते से दायरे पर 2 ममास खींचे जा सकते हैं। 6 सम निस्कुतर का दायरा बनाना है, और दायरे पर कोई नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर इस नुक्ते से गुज़रता हुआ ममास खींचना है। अभी तक हमने जो खींचा था वो मरकज़ का इस्तेमाल करके खींचा था, अब हमको मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर खींचना है। तो सबसे पहले तो हम मरकज़ निस्कुतर का फासला लेते हैं 3.6 सम। ये देखिए 3 के बाद ये 6 लकीर यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मैं ये मरकज़ मानती हूँ, ये हमारा दायरा है, ये हमने यहाँ पर दायरा खींचा है, ये मरकज़ है ओ। अब इस मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर बनाना है हमको, तो यह निस्कुतर हम अलग से ले लेते हैं, इसको ओ ए नाम दे देते हैं। 3.6 सम का ये निस्कुतर अलग से हो गया। अब दायरे पर कहीं पर भी कोई एक नुक्ता लेना है हमको, ये जो है तो ये यहाँ पर नुक्ता लेती हूँ मैं पी। अब इस पी पर हमको ममास बनाना है, तो इसके लिए हमको ये करना है कि अपने अंदाज से मुसल्लस में दायरे में एक मुसल्लस बनाएंगे, हम अपने अंदाज से बनाना है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक मुसल्लस हम पी क्यू आर बना लेते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों राज दायरे पर वाक़ हों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मुसल्लस बनाया है मैंने। देखिए मरकज़ से इसका कोई हम रिलेशन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल हटकर है ये मरकज़ से। पी क्यू और आर मरकज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब हमको ये करना है कि क्यू का मुतमासिल ज़ाविया पी के बाहर बनाना है। तो ये क्यू पर रखते हैं हम, यहाँ पर मुतमासिल ज़ाविया बनाना हमको पता है किस तरीके से बनाते हैं। क्यू पे रखेंगे क्यू का मुतमासिल ज़ाविया बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से क्यू पे रख के मैंने खौस लगाया, यही खौस हमको पी पे रख के लगाना है, मुसल्लस के बाहर लगाना है। तो मुसल्लस के ये ज़िले से गुजरेगा लेकिन मुसल्लस के बाहर होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो दो खौस का फासला है, मुतमासिल ज़ाविया बनाना हमको पता है, ये दो खौस का फासला है, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ये फासला हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर खौस ख़ता करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हम पी पॉइंट से मिलाएंगे और एक लकीर खींचेंगे। ये इस तरीके से ये हमने लकीर खींची है, ये यहाँ पर हमारा ममास तैयार है। तो हम इसके ऊपर यहाँ पर भी ममाज बना सकते हैं, आर पर भी ममाज बना सकते हैं, क्यू पर भी ममाज बना सकते हैं, कहीं पर भी ममाज बना सकते हैं जो हम मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर बना रहे हैं। वजाहत दी गई है यहाँ पर। ये जो है तो ओ ए निस्बत 3.6 लिया गया है, दायरे पर पी लिया गया है और कोई भी अंदाज़न एक पी क्यू आर मुसलस बनाया गया है जहाँ पे पी क्यू और आर तीनों भी दायरे पर वाक़ हैं और क्यू का मुतमासिल ज़ाविया पी पर मुसलस के बाहर की जानिब बनाना है, मुसलस का खारजा ज़ाविया। ठीक है, तो ये हमारा बग़ैर मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर ममास बना। मुसलस ए एम टी मुशाबा है मुसलस ए एच ई। तो यहाँ पर हमको मुसलस ए एम टी की पैमाइशें दी गई हैं। ए एम 6.3, ज़ाविया टी ए एम 50 दर्जे, ए टी 5.6 सम और यहाँ पे तनासुब दिया गया है ए एम निस्बत ए एच, ए एम बटे ए एच मसावी है 7/5 यानी 7 निस्बत 5। तो मुसलस ए एच ही बनाना है, यानी मुशाबा मुसलस बनाना है। बहुत अहम शक्ल है, ये इम्तिहान में आती ही है। तो यहाँ पर देखिए रफ़ शक्ल बनाने का आधा मार्क होता है हमारा। तो यहाँ पर ये रफ़ शक्ल बनाए हमने। ए एम टी ये मुसलस हमको पहले बनाना है। ए एम 6.3 सम दिया गया है, ए टी 5.6 सम दिया गया है, ज़ाविया टी ए एम 50 दर्जे दिया गया है। और दूसरा जो मुसलस बनाना है वो अंदरूनी जानिब बनेगा ए एच ई। देखिए ज़ाविया ए जो है रास ए दोनों मुसलसों का मुश्तरका रास है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम 6.3 सम ले लेंगे यहाँ पर। तो ये सी पर पे निशान लगाएंगे और ये 6.3 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो यहाँ पर ज़ाविया ए और ये एम कितना ए एम यहाँ पर बन चुका है। अब चांदे की वजह से 50 दर्जे का ज़ाविया हमको बनाना है। ये जो है ये रास पर होना चाहिए हमारे और ये लकीर हमारी लकीर पर होनी चाहिए। ये इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम गिनते जाएंगे। सिफर से 50 हमको लेना है, सिफर 10 20 30 40 और ये 50। यह हमारा यहाँ पर ज़ाविया हमको मिल गया है। यहाँ पर थोड़ी सी हम इस नुक्ते से हटकर आगे की जानिब लकीर खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमको यहाँ पर 5.6 सम का फासला लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्केल रख कर नहीं खींचना है, हम इस प्रकार की मदद से 5.6 सम का फासला लेंगे प्रकार में। इस तरीके से ये सिफर से ये 5.6 सम का ये फासला लिया है मैंने। ये ए पे रखेंगे और ए पे रखने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर खौस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमको टी भी मिल गया है। एम टी को हम इस तरीके से मिला देंगे तो हमारा मुसल्लस ए एम टी तैयार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुसल्लस तैयार होने के बाद यहाँ पे जो भी हमने पैमाने से ली है इसका इंदराज कर देंगे। 5.6 सम 50 दर्जे, यहाँ पर ए एम जो है तो हमारा है 6.3 सम। ये हम नीचे से हल्की सी लकीर खींचकर वहाँ पर ये इंदराज हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मुतमासिल फासला बनाना, निस्बतों के हिस्से की तकसीम हमने अभी देखे हैं कि अपने अंदाज से एक मुनासिब जो है तो ज़ाविया बनाना है तो हम अंदाज़न एक तिरछी लकीर नीचे की जानिब खींच लेते हैं। ठीक है, इस पे हमको जो है तो मुतमासिल हिस्सों के निशान लगाना है। तो 7 हिस्से करना है हमको। बड़े ज़्यादा हिस्से कौन से हैं? 7। तो 7 मुनासिब हिस्से यहाँ पर हमको करना है। तो यहाँ पर अपने अंदाज से एक फ़ासला लेंगे और उसके 7 मुनासिब हिस्से हम यहाँ पर करेंगे। एक हिस्सा जहाँ भी हम हिस्से का निशान लगाते जा रहे हैं वहाँ प्रकार की नोक रख कर अगला हिस्से का निशान लगाएंगे। 3 4 5 6 और यहाँ पर ये हो गए 7।
तो देखिए ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ये 7 है। तो ये 7 वाला हिस्सा कौन सा है? AM। AM यहाँ पर 7 से हमको मिलाना है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब हमको इसका मुतमासिल ज़ाविया बनाना है। A7 का मुतमासिल ज़ाविया हमारे निशानात से हटकर होना चाहिए। ये A7 पे मैंने यहाँ पर रखा है और ये अपने खौस से हटकर यहाँ पर मैंने एक मुनासिब फासले का ये खौस बनाया है। यही खौस कहाँ पर बनाना है? हमको 5 पर बनाना है, A5 पर बनाना है। ये A5, इसके ऊपर हमको ये खौस बनाना है। ठीक है। अब देखिए ये जो 2 निशान हमको मिले, ये 1 और ये 2, इन दोनों का फासला लेना है हमको। मुतमासिल ज़ाविया बनाना सीखे हमने अभी। ये इस तरीके से हमने ये यहाँ पर ये फासला लिया है। यही फासले का निशान हम यहाँ पर रखेंगे और लगाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर रखना है हमको और ये खौस लगाना है। ठीक है। देखिए ये फासला लिया था हमने, ये यहाँ से ये फासला लिया था। ये फासले का निशान यहाँ पर रखकर इस तरीके से लगाना है। अब इसको हमको A5 से मिलाना है। ये पॉइंट को हमको A5 से मिलाना है। पहले अच्छे से सेट कर लेना चाहिए, उसके बाद इसको फिर ड्रॉ करना चाहिए। देखिए ये 2 मुतवाज़ी खतूत दिखाई देने चाहिए, तभी हमने सही बनाए। अब देखिए ये हमने यहाँ पर H हासिल कर लिया है, रास H मिल गया है हमको। अब हमको E हासिल करना है, तो ज़ाविया M का मुतमासिल ज़ाविया हमको ज़ाविया H बनाना है। तो देखिए यहाँ पर M पे रखेंगे हम इस तरीके से और अपने अंदाज़ का एक खौस लगाएंगे। M पे रखा हमने इस तरीके से और ये मुनासिब फासले का खौस लगाया है। यही खौस हम H पे रख के लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हमको मिले हैं, इन दोनों पॉइंट का फासला लेना है हमको, ये इस तरीके से। और ये खौस यहाँ पर जो है तो हमको लगाना है। ये खौस पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये खौस ख़ता करेंगे। ये पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पर। इस पॉइंट को H से मिलाएंगे। पहले सेट कर लें और उसके बाद जो है तो फिर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करें। देखिए ये भी मुतवाज़ी है, तो ये हमको E भी हासिल हो गया है यहाँ पर। ठीक है। तो हमने किया क्या? इसके अंदर दी गई पैमाइश का मुसल्लस बनाया AMT, उसके बाद ज़ाविया A से नीचे की ख़त पर 7 मुनासिब फासले के खौस लगाए, उसके बाद A7 को M से मिलाया और उसके बाद A7 का मुतमासिल ज़ाविया A5 पे बनाया, जिससे हमको H हासिल हुआ। ज़ाविया M का मुतमासिल ज़ाविया H बनाया, जिससे हमको E हासिल हुआ। तो ये बहुत अहम शक्ल है, वजाहत भी यहाँ दी गई है, समझकर अच्छे से बनाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।